सॉलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब टांग वुलिन बाहर फ्रेश होने के लिए ठंडी ठंडी हवा खा रहा होता है कि तभी अचानक से कोई पीछे आ जाता है और जैसे ही ये बंदा अपने हाथ को टांग वुलिन की गुद्दी पे रखता है तो एक अजीब सी एनर्जी जो होती है जबरदस्ती इसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है, जिसके वजह से टांग वुलिन अपनी सोल पावर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है। और वैसे तो टांग वुलिन फाइट बैक करना चाहता था लेकिन ये चाह के भी नहीं कर पाता है क्योंकि इसकी बॉडी के जो नंग पुर्जे होते हैं मतलब हाथ पैर जो होते हैं वो काम ही नहीं कर रहे थे। और क्योंकि टांग वुलिन फाइट बैक नहीं कर पा रहा था तो ये जो हाथ होता है ये इसको ढक्का देता है और जबरदस्ती पानी के अंदर फेंक देता है और डुबचुक करके मतलब जल परी की तरह टांग वुलिन जो होता है पानी में डूब जाता है। और टांग वुलिन भी जानता था कि इसकी गर्दन को मतलब गुद्दी को काफी बुरी तरीके से टाइटली पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये बच के भी नहीं जा सकता है। और ना सिर्फ इतना बल्कि ये गहराई में काफी तेजी से डूबता ही जा रहा है और यहाँ तक कि इसकी जो सोल पावर है उसे सप्रेस कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी को भी मूव नहीं करवा सकता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत ही जल्द मौत के कगार पे पहुंच जाएगा। और टांग वुलिन जो था ये इस तरीके से अपना अंत नहीं चाहता था और ये ना ही इस तरीके से मर सकता है क्योंकि अभी इसे जीना है, जिंदा रहना है, जिससे कि अपने पेरेंट्स को ये ढूंढ सके। और इसी सोच के साथ ही टांग वुलिन के अंदर जोश आता है और ये तुरंत ही डोमिनेटिंग गोल्डन ड्रैगन बॉडी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी पावर रिलीज होती है। जिसके तुरंत बाद ये जो मिस्टीरियस बंदा होता है ये पीछे हट जाता है और टांग वुलिन भी नोटिस करता है कि ये फाइनली इस बंदे से फ्री हो गया और ये तुरंत ही पीछे मुड़ जाता है और अपने क्लो को तैयार करने लगता है। जबकि दूसरी तरफ ये जो मिस्टीरियस बंदा था ये वाकई में काफी खतरनाक लग रहा होता है तो टांग वुलिन जो होता है तुरंत ही इसके ऊपर गोल्डन ड्रैगन रेड ग्लो से एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बंदे के ऊपर टांग वुलिन के इतने खतरनाक अटैक का भी कोई फर्क नहीं पड़ा होता है और यहाँ तक कि इसके गोल्डन ड्रैगन रेड ग्लो ने तो एक स्क्रैच भी नहीं छोड़ा था। और तभी हम देखते हैं कि जो मिस्टीरियस सा पर्सन होता है इसने फाइनली काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था और ये एक ही झटके में टांग वुलिन की गर्दन को वापस से पकड़ लेता है। और पलक झपकते टांग वुलिन को भी समझ में आ जाता है कि इन दोनों के बीच में जो पावर गैप है वो वाकई में काफी ज्यादा पड़ा है। और तो और ये बंदा कोई ऐसा वैसा नत्थु गेरा नहीं है जिसके साथ ये लड़ सके और इसने कभी भी नहीं सोचा था कि ये असल में इतनी बुरी मौत मरेगा, वो भी ओशियन के बीचों बीच डूबकर। और काफी गहराई में लाने के बाद ये जो बंदा होता है ये टांग वुलिन की गर्दन को छोड़ देता है और तुरंत ही पलट के ऊपर जाने लगता है और टांग वुलिन भी इसे जाते हुए देख लेता है और इसे ऐसा लगता है कि कहीं इस बंदे को ऐसा तो नहीं लगा कि ये सच में मर चुका है। और ये डिसाइड करता है कि जब ये बंदा दूर चला जाएगा तो ये तैर के वापस से ऊपर चला जाएगा क्योंकि अगर उस बंदे को मालूम चल जाता है कि ये जिंदा है तो ये पक्का मारा जाएगा क्योंकि वो बंदा इसको नहीं छोड़ेगा। और काफी देर तक अंदर रहने के बाद सहने के बाद टांग वुलिन जो होता है मतलब इसकी जो बॉडी होती है वो अब और ज्यादा नहीं झेल पा रही होती है और ये डिसाइड करता है कि अब इसे तैर के ऊपर जाना ही होगा। और हम देखते हैं कि इसकी बॉडी के ऊपर गोल्डन ड्रैगन की स्केल्स आने लगे थे क्योंकि इसके अंदर अब बस ये आखिरी की स्ट्रेंथ बची हुई थी और अगर ये इसके दम पे सरफेस पे नहीं पहुंच पाया तो ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और काफी मशक्कत करने के बाद टांग वुलिन जो होता है फाइनली पानी के बाहर आता है और राहत की सांस लेने के बाद ये आसपास देखता है और अपनी शिप को ढूंढ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पे है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि ये अब अपनी शिप के ऊपर भी नहीं जा सकता है और क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है तो सच में एक तरीके से इसके लिए खेल खत्म हो चुका है। लेकिन तभी टांग वुलिन के होश तो तब उड़ते हैं जब ये देखता है कि वो जो मिस्टीरियस बंदा था वो असल में यहाँ से गया ही नहीं। और पलक झपकते ये जो बंदा था जो कि पानी के ऊपर खड़ा हुआ था वो इसके सामने आ जाता है, जिसे देख के टांग वुलिन भी हैरान होता है और ये तुरंत ही पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और कम से कम मुझे अपना नाम तो बता दो जिससे कि मुझे मालूम चल सके कि आखिर मेरा किलर का नेम क्या था। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।